हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंटिन्यू चल रहा है। आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, वो आपको मैं बता दूंगी। और जो चैप्टर आएंगे वही मैं आपको करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के बाद में जो चैप्टर नहीं आएगा मैं इसको नहीं करवाऊंगी और अगला चैप्टर है वो आपका करवा दूंगी। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें विपिन बाबू की जो स्टोरी है कि विपिन बाबू जैसे उस फिजिशियन से मिलते हैं चुन्नीलाल के कहने पे, तो वो रांची चले जाते हैं। और उसके बाद में रांची जाने के बाद में भी उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि वो वाकई में रांची गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो रांची कभी गए ही नहीं हैं। तो वो फिजिशियन से बात करने के बावजूद भी उन्हें रांची जाके ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है जैसे कि वो पहले आए हैं। ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। फिर वो घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद में वो सर्वेंट उनके पास में एक लेटर का एनवलप है वो लेके आता है और कहता है कि ये एनवलप आपके लिए किसी ने भेजा है और इस एनवलप को खोलिए, देखिए इसमें क्या है। जो है विपिन बाबू इस कंडीशन में भी नहीं होते कि वो एनवलप को खोलें और देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बट वो उनको लगता है, ऐसा फील होता है कि उनको खोल के देखना चाहिए कि इसमें क्या है। तो देखिए जैसे वो लेटर को खोलते हैं तो ये लेटर आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 248 पे। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में आगे का आपका ये है। तो देखिए ये लेटर पढ़ते हैं कौन? विपिन बाबू। तो देखिए इस लेटर में क्या है। डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। कि मुझे नहीं पता, यानी आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम कि ये एफ्लुएंस, ये अमीरी के कारण, कि उनका दोस्त बोलता है विपिन बाबू से कि आप में जो अमीरी आई है वो उसके कारण आप में बहुत बदलाव हो गए हैं और ऐसे कुछ बदलाव आप में नज़र आते हैं। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाईदायक हैं। टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, और जो कि आप अपने पुराने दोस्त की मदद भी नहीं कर रहे हो उस बदलाव के कारण जिसका समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है। यानी वो चुन्नीलाल ही था, वो बार बार विपिन बाबू के पास जॉब के लिए आता था कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे को जॉब लगवा दीजिए। तो विपिन बाबू उस पर ध्यान नहीं देते थे, तो इसलिए चुन्नीलाल ने कुछ विपिन बाबू के साथ में मजाक कर दिया था। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि मेरा आपने साथ नहीं दिया। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो मैनी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या है, लिमिट में है। मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या है, लिमिट में है। रिसोर्सेज का मतलब है स्रोत, वो भी क्या है, लिमिट में है। व्हाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिटर्ब्यूशन ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर, कि आप इसकी कल्पना कर सकते। आई हैव इज़ इमेजिनेशन में ऐसी वट कि ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये जो किया था अभी, मतलब कि जो उसको ऐसा बताया गया था वो उसको एहसास दिला देगा कि उसकी फीलिंग कैसी है। उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अपने दोस्तों के प्रति। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मतलब कि तुम रांची वाची कहीं नहीं गए थे, ये सिर्फ चुन्नीलाल की मजाक थी। ए नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखी है जो कि पब्लिशर हो जाएगी। इफ़ अगर ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ,
आपको पसंद आती है तो आप उससे अगले जब भी फ्यू मंथ्स हैं जब भी आप उसे ले सकते हैं। ऐसा वो चुन्नी लाल ने लेटर लिखा है कि मेरा जो भाग्य था, मेरा जो समय था, लक था, वो ख़राब चल रहा था और आपने मेरी मदद नहीं की थी और मैंने आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया है, जिस चीज़ की आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब कुछ एक नाटक किया गया था, चुन्नी लाल ने करवाया था। सबसे जो पूछना वूछना था अपने फ्रेंड वगैरह से, सब चुन्नी लाल के सिखाए हुए थे कि उसको सिर्फ भ्रमित करना है और उसको एक मतलब कि डिप्रेस कर देना है, क्योंकि चुन्नी लाल की वो हेल्प नहीं कर रहा था। वो अपने पैसे में, अफ्लुएंस में, अपनी अमीरी में इतना गिर चुका था, इतना उसको अमीरी ने उतना घेर लिया था ताकि वो अपने पुराने दोस्त थे उसको उनको भी वो, यहाँ तक कि उनको भी भूल गया था। ये इस चैप्टर में थोड़ा सा बताया गया है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जब डॉक्टर चंदा आते हैं, विपिन बाबू साइड, बाबू बोलते आई एम फाइन, मैं ठीक हो गया हूँ। क्योंकि वो लेटर पढ़ते ही विपिन बाबू क्या हो गए, ठीक हो गए हैं बिल्कुल से। उन्हें ज़रूरत नहीं है अब किसी भी प्रकार के फिजिशियन की। ये सिर्फ एक मजाक किया गया था, किसके साथ, विपिन बाबू के साथ, चुन्नी लाल ने। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। मैं वहाँ से आते ही जल्दी से, मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा एट रांची, जो रांची वाली ट्रेन से उतरते ही मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ, अब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ए यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा कहते हैं आपका जो केस है वो बिल्कुल अद्भुत है। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, कि मैं ये बात सारी मेरी मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। ऐसा कौन कहते हैं, डॉक्टर चंदा, की ये बिल्कुल अजीब सी बात थी कि एक इंसान अपने लाइफ का हाफ पार्ट है वो बिल्कुल से भूल गया है। ये बहुत अजीब है, यूनिक है, ये मैं अपनी बुक में लिखूँगा, मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड विपिन बाबू ने कहा है कि मुझे, द रीज़न वाई, क्या रीज़न था, आई सेंड फॉर यू, तुम्हें बुलाने का, इज़ डेट आई हैव ए पेन इन द हिप, कि मेरे हिप में दर्द हो रहा है, फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, मैं गिर गया था रांची में। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, आप मुझे एक पेन किलर का नाम बता दीजिए, एक मेरे लिए पेन किलर आप लिख दीजिए। क्योंकि वो विपिन बाबू उसको ये लेटर पढ़ने से पहले कॉल कर चुके थे कि अभी भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उन्होंने किया तो इस पर्पज़ से था कि ये अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बट वो अब किया तो था इसलिए कि चुन्नी लाल ये जो थे विपिन बाबू की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, बट विपिन बाबू ने अब बात पलट दी कि मुझे पेन हो रहा था मेरी हिप में, तो आप मुझे एक पेन किलर लिख दीजिए। वाकई में कैसे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि चुन्नी लाल थे, उन्होंने लेटर भेज के सारी विपिन बाबू की जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर कर दी। यहाँ पे सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, किसको, विपिन बाबू को, और सबको तैयार कर लिया गया था ताकि विपिन बाबू को शक भी ना हो, और विपिन बाबू को रांची भी भेज दिया था चुन्नी लाल ने। ओके, ये चैप्टर है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, और ये आपके सिलेबस में है तो इसे अच्छे से तैयार करना है आपको। और ये टेक्सल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ जो अंदर से जो हर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में इनको किया करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ वो आप अपनी नोटबुक में, आपकी नोटबुक में होने चाहिए। ओके, और ये जो 1 2 3 और जो भी आगे भी जो आपके क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है इसमें, ये सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। 4 तक क्वेश्चन है, आपको सारे अपनी नोटबुक में उतारने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूँगी। इसमें ओबीटी में जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनके आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।